हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के 70 क्वेश्चन बताए जाएंगे। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, गुण लिखिए। यदि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर की ज़रूरत है तो आप कमेंट ज़रूर करें। इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, शंट क्या है, शंट का सिद्धांत लाभ व हानि लिखिए। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 है, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को रेखाचित्र सहित समझाइए। सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत, उपयोग तथा ऊष्माक्षय। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है कि जब 2 आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो उसके ऊर्जा हानि का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रश्न को भी तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, चुंबकत्व के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 है, विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, बांडी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए एवं इसके उपयोग लिखिए। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर अर्थात वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, 2 परिनालिकाओं के अन्योन प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 है, स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर व अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 पूछा जाता है 2 अंक या 3 अंक में, प्रकाश का परावर्तन व परावर्तन के नियम लिखिए।
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है बायो सावर्ट नियम की सहायता से लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 25 है एक्सरे, सूक्ष्म तरंग, दृश्य प्रकाश किरण और रक्त तरंग, गामा किरण, पराबैंगनी तरंग, रेडियो तरंगें, इन सभी की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 26 है अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 28 है दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 29 है चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है। उपयोग चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 30 है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा लिखिए तथा इनके गुण लिखिए, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31 है विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा तथा गुण लिखिए, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32 है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ आरेख बनाइए एवं धारा कलांतर एवं धारतीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 33 है डायनेमो क्या है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34 है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को लिखिए और सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 35 है विशिष्ट प्रतिरोध व प्रतिरोध में अंतर, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 37 है दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/μ प्लस 1/v। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 38 है अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 है विद्युत बल व चुंबकीय बल में अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा में अंतर, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 41 है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर लिखिए, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 42 है वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 43 दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44 है विद्युत चुंबकीय तरंग को समझाइए, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 45 है अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। μ/v माइनस 1/u बराबर होता है μ-1/r, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 46 है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए व सिद्ध कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 47 है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 48 है उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र उत्पन्न कीजिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 49 है उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 50 है
गॉस का नियम लिखिए। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 51 है, अन्योन्य प्रेरण क्या है। इसके बाद प्रश्नांक 52, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो है प्रश्नांक 53 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 54 है, लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसके बाद जो है प्रश्नांक 55 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए एवं उनमें संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 56 है, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्नांक 57 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा है, परिपथ बताइए एवं धारा कलांतर एवं प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 58 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज बराबर होता है यहाँ पर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, इसको आपको सिद्ध करना है। इसके बाद प्रश्नांक 59 है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 61, 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों। इसके बाद प्रश्नांक 62 है, माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 63 है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव को समझाइए तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 64 महत्वपूर्ण है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 65 है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्नांक 66, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद प्रश्नांक 67, गोलीय पृष्ठ के लिए लेंस निर्माता सूत्र, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्नांक 68 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तें लिखिए, तो इसको भी तैयार करना है। 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 70 है, प्रकाश का व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद प्रश्नांक 71 है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नांक 72, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद प्रश्नांक 73 है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 74, कला संबंध स्रोत क्या है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।